हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक उसे पहुंचाने का कष्ट करें। उसे अपने दोस्तों तक सभी लोग आपस में मिलजुल कर उसे पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले हम इसकी 4 वीडियो बना चुके हैं। आज ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की 5वीं वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्केल मापनी। ये मापनी का पार्ट 2 है। इससे पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले मापनी बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हमें क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहले हम आरएफ फाइंड आउट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? ये होता है हमारा जितनी हमने वो ड्राइंग पर ली है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट था उसकी जितनी भी उसका डायमेंशन थी वो, और उसके जो बटे में है, जो अपॉन है वो कितना है हमारा, उसकी जितनी वो एक्चुअल थी। तो इन दोनों चीज़ों का रेशो होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, जिसे हम आरएफ इंटू एमडी से डिनोट करते हैं। एमडी मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस, आरएफ मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या निरूपक भिन्न। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में निकालने के लिए आ भी सकता है और ये आपको पहले से ही गिवन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप उसे सोल्व करेंगे, किस तरीके से आप उसे, क्या आपको गिवन है और क्या आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी लग जाएगा और आप अब इसे सोल्व करेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। 2 शहरों के बीच 120 किलोमीटर की दूरी है। एक यात्री गाड़ी इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। एक ऐसी मापनी की रचना कीजिए जिसका स्केल 1/2 लाख हो तथा जिस पर गाड़ी की 1 मिनट से 1 घंटे तक की दूरी मापी जा सके। इसी मापनी पर 36 मिनट में तय की गई दूरी दर्शाइए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले तो बेसिक क्वांटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले 1 आवर बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती हैं। ये हमारे इसमें यूज होगा क्योंकि उसने कह दिया क्वेश्चन में कि हमें उस पर 1 घंटे से 1 मिनट से लगाकर 1 घंटे तक की दूरी को उस पर दिखाना है। यानी कि हमारा जो सबसे छोटे वाला जो कॉलम, जो सबसे छोटे वाला बॉक्स बनेगा, उस पर हम 1 मिनट भी पढ़ सके। तो स्टूडेंट, इससे एक चीज हमारी क्लियर होती है कि अगर हम 10-10 मिनट के पोर्शन में 6 पार्ट्स जो हमारी स्केल बनेगी उसके कर दें तो ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा और उस 10 वाले को भी हम एक एक के पार्ट में आराम से डिवाइड कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारा, 2 शहरों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। आरएफ तो उसने दे दिया हमें, हम 2 चीजें फाइंड आउट करते हैं। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है हमारा वो गिवन है, वो है स्टूडेंट्स हमारा 1/2 लाख। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख को हमने 1 दिखाया गया है। 2 लाख को हमने इस डायग्राम में जो भी हम बना रहे हैं, चाहे वो सेंटीमीटर हो, अगर 2 लाख सेंटीमीटर है तो उसे 1 सेंटीमीटर दिखाया गया, 2 लाख मीटर है तो उसे 1 मीटर दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक रेशो होता है, एक अनुपात होता है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल जो हमारा होता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरएफ इंटू एमडी। एमडी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस वाले फॉर्मूले में हमें आरएफ तो गिवन है, लेकिन एमडी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। एमडी के लिए हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में क्या है हमारा, उसने कहा है कि 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई भी जो हमारी गाड़ी है 4 आवर में उसके द्वारा चली गई दूरी, ये कितनी है हमारी, 120 किलोमीटर है। उसी के हिसाब से
अब 1 घंटे में, 1 आवर में चली गई अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये कितनी हो जाएगी? 120/4। इसका मतलब हुआ 30 किलोमीटर। वो जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर मैक्सिमम चल पाती है, तभी तो वो 4 घंटे में 120 किलोमीटर चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। चलिए किलोमीटर, किलोमीटर को पहले मीटर में बनाएंगे और मीटर को सेंटीमीटर में। ये कल मैं बता चुका कि ये क्यों करते हैं। ये इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो है हमारा एक ही सेंटीमीटर में जो ड्राइंग है और मिलीमीटर में वो बनाना हमें आसान होता है। आसानी से हम उसे ड्राइंग पर दिखा सकते हैं, जबकि मीटर में अगर किलोमीटर में करेंगे तो ड्राइंग नहीं बन पाएगी। चलिए अब इसे देख लेते हैं। ये 5 जीरो से हमारी इसकी 5 जीरो कट गई और 2 से ये कट गया, तो हमारी जो 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, हमारा 15 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? लेंथ और स्केल आ गया है। चलिए एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 शहरों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर है और उसे 4 घंटे में तय किया जाता है। तो 1 घंटे में कितना हो गया हमारा? 1 घंटे में 120/4 यानी कि हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा वो हमारी हो जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यहाँ से हमारा आर एफ तो पहले से ही गिवन है 1/2000 और लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी हो गई? आर एफ इंटू एम डी 1/2 लाख इंटू ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 1000 के साथ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा हो गया किससे? क्या हो गया हमारा? सेंटीमीटर से। तो यहाँ से हमारा दोनों चीजें हमें फाइंड आउट हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें आगे की तरफ चलते हैं कि आगे इसमें इसे मैं रफ कर देता हूं। अब जो हमारी जो बेसिक जो 2 चीजें आई हैं वो हम इस पे नोट डाउन कर देते हैं। और LOS बाकी जो हमारा प्रोसीजर है वो कल की तरह ही सेम रहने वाला है। और हमने क्या किया सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने क्या किया सबसे पहले एक नाप कर 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। एक लाइन खींचने के बाद हमने उस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 10 mm, ये आपको पूरा नाप के करना है। मुझे थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। ये हमारा 15 सेंटीमीटर और इधर ये 10 mm या 1 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। कितना हो गया हमारा? 10 mm। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। इस पे हम क्या करते हैं? यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन खींचते हैं, फेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। फेंट लाइन मतलब उसे थोड़ा सा हल्का खींचते हैं। ये हमारा 2H पेंसिल से खींच लेंगे। ये जो हमारा पार्ट है ये HB पेंसिल से बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद इसे क्या करते हैं? इसे हमें देखो उसने हमें कहा है 1 आवर बराबर 60 मिनट होते हैं। अब अगर हम इस पर 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिए 10-10 के, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस वाली लाइन के 6 पार्ट्स में कोई भी हमने एक अपने जो कंपास है उसमें या डिवाइडर में इक्वल डिस्टेंस पे हमने इसे कट कर लिया। कितने इसके? 6 पार्ट्स कर लेंगे हम लोग।
हमने इसके 6 पार्ट्स कर लिए और 6 पार्ट्स करने के बाद इसके लास्ट वाले को इस लास्ट कॉर्नर से मिला दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके ही पैरेलल लाइन हमने इस पैरेलल लाइन के यहाँ से ये मिला दिया, इसके पैरेलल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, इसी तरीके से हम इसे मिलाते हुए चले जाएंगे। ये सारे हमारे क्या आएंगे, इक्वल पार्ट्स आएंगे। ये क्या आएंगे, हमारे सारे इक्वल पार्ट्स आएंगे। और ये 15 जो सेंटीमीटर है हमारी, वो 6 इक्वल पार्ट्स में बनकर तैयार हो गई। ये लाइन इसके पैरेलल खींचेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 इक्वल पार्ट्स में बनकर तैयार हो गया। हमारा क्या है, हमारी है मापनी अभी जो है वो आधी पूरी हो पाई है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे नंबरिंग करेंगे इसकी। ये हो गया हमारा यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50। जीरो, हाँ ये 10, 30, 20, 30 और 40 ऐसे करते हैं स्टूडेंट इसकी नंबरिंग। हम इसे 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 0 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50। अब हमने इसमें 60 वाला हिस्सा छोड़ दिया। ये हमने 60 वाला हिस्सा छोड़ दिया क्योंकि हमें कितना दिखाना है, इस पे हमें इस पर दिखाना है 36 मिनट। तो अगर स्टूडेंट्स हमें खाली 30 ही मिनट कहा जाता तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी 30 मिनट की डिस्टेंस है। अब हमें इसमें 6 मिनट और बनाना है। कितना, 6 मिनट हमें निकालना है 36 मिनट। अब 36 मिनट का क्या होता है, 36 मिनट के लिए इसे हमने क्या कर दिया, एक बार और इस तरीके से एक लाइन खींची, इंक्लाइंड लाइन खींची। इंक्लाइंड लाइन खींचने के बाद इस लाइन के भी हमने 10 पार्ट्स कर दिए। इसके भी हमने 10 पार्ट्स कर दिए और 10 पार्ट करने के बाद इसे लास्ट वाले को इससे मिला दिया और बाकी ऐसे करके हमने इसे 10 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। सारों को ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये सारे हमारे मिल जाएंगे और इस तरीके से कुछ हमारा पोर्शन बन जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारा बिल्कुल माप के इक्वल आता है। ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है। ये हमारा पूरा 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम इस पे 0 से 60 तक, 1 से 60 तक, 1 मिनट से 7 मिनट तक या 0 से 60 मिनट तक कोई भी दूरी को हम दिखा सकते हैं। अब इसने कितना कहा है हमें, उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है 36 मिनट को इस पर शो कीजिए, 36 मिनट को इस पर दिखाइए। तो 36 मिनट के लिए हमने क्या कर दिया, इधर से ये बेस लाइन छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस 6 के ऊपर इस तरीके से निशान लगाया। और कहाँ तक लगाना हमें, 30 तक। 30 कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ लिख देंगे हम 36 मिनट। तो अब हमारी स्टूडेंट्स है मापनी जो भी हमारा स्केल है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें 2 चीज और लिखनी है, बस 2 चीज और लिखनी है। 2 चीज कौन सी लिखनी है, यहाँ हम कॉर्नर पे इसका लिखते हैं RF लेफ्ट राइट साइड में। यहाँ लिखेंगे 1/2000 और 2 lakhs। और इसे हम क्या कर देंगे, इस तरीके से यहाँ बॉक्स में इसे बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अब हमें यहाँ से जो एक ऐसे इसकी सीध में
इस लाइन को हम कहीं भी खींच सकते हैं, इसके थोड़ा नीचे भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी मापनी बनकर एक तैयार हो गई। इस मापनी में क्या कहा गया था एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को कि किस तरीके से था। ये था कि कोई जो गाड़ी थी वो 1 मिनट में वो 4 घंटे में हमारी 120 किलोमीटर चल रही थी। तो मैक्सिमम उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, वो हमारी 30 मीटर हो गई। तो मैक्सिमम स्पीड हम निकाल चुके हैं कि कितनी हमारी मैक्सिमम होगी। और आरएफ हमारा पहले से ही इसमें गिवन है। आरएफ कितना है हमारा 1/2 लाख। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें एलओएस फाइंड आउट करी। एलओएस के लिए हमने क्या कर दिया, जो मैक्सिमम स्पीड थी उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास 15 सेंटीमीटर का एलओएस आ गया। एलओएस हमने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, उसके ऊपर हमने एक 10 mm की एक और हमारी वर्टिकल लाइन खींची और फिर इसे बना करके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इस पे एक हमने इंक्लाइंड लाइन खींची, उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसे 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो चुकी है। ये लाइन इक्वल हमारे 6 पार्ट्स आएंगे। बिल्कुल कैलकुलेशन हमें सही रखनी है और अपने पूरा मापने के हिसाब से जितना भी हमारा मेजरमेंट है वो सही लेकर के चलना है, तभी हमारी मापनी सही बन पाएगी। उसके बाद ये हमारा 0 से लेकर हम इस पर नंबरिंग करते हैं 50 तक। हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करने के बाद में अब ये हमारे 50 मिनट आराम से हमने इस पर कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमें 10 मिनट और कैलकुलेट करने हैं। तो 10 मिनट को हमने क्या कर दिया, एक मिनट के सेगमेंट में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हमने इसे 36 लेना था, तो 30 तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और 6 हमने ये पहली बेस लाइन छोड़ के 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से यहाँ तक की हमने ले ली। और इस पे हम 0 से 60 तक कितनी भी दूरी को दिखा सकते हैं। सपोज करो स्टूडेंट कि हमें यहाँ से 49 दिखानी है, तो ये तो होगी 4 से 0 से और इधर से 9 है, तो ये हमारी 49 मिनट है। तो इसी से हम क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग टाइप के अपने बना सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना, और आपको समझ भी आया होगा। तो अब पढ़ते हैं हम, आप इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरा जिसका आयतन 1000 मीटर क्यूब है, एक रूम है, रूम का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 1000 मीटर क्यूब है और 125 सेंटीमीटर, आई थिंक ये सेंटीमीटर होगा। एक सेकंड अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अभी आ जाएगा। 125 सेंटीमीटर क्यूब, उसे 125 सेंटीमीटर क्यूब से हमने दिखाया गया है, निरूपित किया गया है। मापने की निरूपक भिन्न बताइए। हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया आरएफ तथा एक मापने की रचना कीजिए जिस पर 50 मीटर को पढ़ा जा सके। इसने मैक्सिमम डिस्टेंस दे दिया 50 मीटर, जिस पर हम 50 मीटर को पढ़ सके। 50 मीटर को हम क्या कर सकें, पढ़ सके। तो 50 मीटर को पढ़ सकें, ये हमने इसे मैक्सिमम डिस्टेंस दे दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें क्या करेंगे, एलओएस, अगर हमें आरएफ सही फाइंड आउट हो गया तो आरएफ इंटू एमडी कर करके, ठीक है, हम आराम से लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। और लेंथ ऑफ स्केल अगर हम सही निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो टिपिकल चीज है वो इसमें आप लोगों को ये कुछ नया दिख रहा होगा। तो इस नया दिखने में आप घबराइएगा नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। इसके लिए क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, उसने कहा कि 1000 मीटर क्यूब को 125 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो ये भी तो बच्चों हमारा आरएफ ही है। अगर ये इसके अपोन में आ गया, इसके बटे में आ गया, तो ये हमारा आरएफ ही तो हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि अगर हमारे पास किसी का क्षेत्रफल है, यानी कि वो बॉडी 2 डायमेंशनल
उसकी 2 डायमेंशनल ली हुई है, या यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता और यहाँ 1000 ये हमारा मीटर स्क्वायर होता। तो हम क्या करते, हम उस चीज़ का अंडर रूट ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है। तो जहां भी वॉल्यूम की बात आई स्टूडेंट्स, तो वहां हमें क्या करना है, दोनों साइड का, दोनों ओर का घनमूल क्यूब रूट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम टेकिंग क्यूब रूट फ्रॉम बोथ दी साइड। हमने क्या कर दिया, इन दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लिया, और क्यूब रूट ले लेने से ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर बच गया और ये हमारे पास 10 मीटर बच गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका आरएफ निकाल देंगे। आरएफ क्या होता था हमारा, आरएफ बराबर आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या निरूपक भिन्न। उसने सबसे पहले यही बात पूछी कि उसका निरूपक भिन्न बताइए, या तो आपको ये चीज गिवन होगी या आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, आरएफ को हमने, किसका होता है रेशो, जो हमने ड्राइंग पर दिखाई वो, और जो हमारी ओरिजिनल है वो। तो ये हो गया। अब इसे भी अगर हम सेंटीमीटर में बदल दें तभी तो एक यूनिट होगी हमारी। तो ये हो गया हमारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो आरएफ आ गया हमारे पास 1/200। आरएफ का वैल्यू हमें पता चल गया कि ये 1/200 है। अब हम इस पे निकालेंगे एलओएस। एलओएस हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल होता है। इसे हम बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया आरएफ इंटू एम डी। तो आरएफ और एम डी, आरएफ कितना है 1/, हमारे पास 200 है, और एम डी कितना है हमारे पास, एम डी उसने दे दिया हमारा 50 मीटर। 50 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ड्राइंग है वो सेंटीमीटर में बनाने क्या हो जाती है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाती है। ये 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और इससे 50 कट गया, तो आ गया हमारे पास 25। अब स्टूडेंट्स हमने एक चीज फाइंड आउट कर दी इसमें, एक चीज क्या, अब तो सारी चीजें फाइंड आउट कर दी, अब तो केवल और केवल हमें इसे बनाना रहता है बाकी। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, एक रूम था जिसे हमने जिसका जो वॉल्यूम था, जिसका जो हमारा आयतन था वो 1000 मीटर क्यूब था, और उसे हमने 125 सेंटीमीटर क्यूब से अपना जो ड्राइंग है उस पर दिखाया गया है। तो इसके हमें क्या निकालना है, इसका आरएफ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट का ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 मीटर आ गया। अब इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हमने, आरएफ क्या हो गया हमारा, आरएफ होता है हमारा जितनी ड्राइंग पर दिखाई गई हुई है वो, और जितनी हमारी ओरिजिनल है वो। तो हमने ये दिखा दिया, यहाँ इसे हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। तो ये हमारा 1/200। और कौन सी स्टूडेंट्स, ये कौन सी जो हमारी मापनी है कौन सी चल रही है, ये रिड्यूसिंग स्केल है। हमारे एग्जाम में यही आता है, रिड्यूसिंग स्केल, लघु कारक मापनी बोलते हैं इसे, ठीक है नहीं। तो उसके बाद एलओएस निकालते हैं। एलओएस होता है आरएफ इंटू एमडी, और ये हमारा 1/200, और ये 50 मीटर को पढ़ना है इस पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी इसकी, 50 मीटर हो गई, और 50 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। सेंटीमीटर में बदलने के बाद ये कितना हो गया हमारे पास, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें जो हमारा कैलकुलेटिव पार्ट था वो तो स्टूडेंट्स हमारा खत्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, अब हम इसमें बनाएंगे मापनी। तो मापनी के लिए मैं इसमें बाकी चीज़ों को इसमें से अभी के लिए हटा देते हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा सभी को। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसका 1/200 इसका आरएफ पता चल चुका है, इसका एलओएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम अब हमारे लिए बनाना जो हो जाएगा वो, इसे ड्राइंग को बनाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इजी होने के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, 50 मीटर है, 50 मीटर दिखाना है। तो अगर हम 50 मीटर को 10-10 मीटर के 5 पोर्शन करके दिखा दें स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद हमने 25 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। इस लाइन पे हमने फिर वही 1 mm 10 mm वो ऊपर दिखा दिया। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ता है
ताकि आप लोग इसे समझ पाए। तो ये हो गया मेरा। अब इसे यहाँ से यहाँ तक हमने इसे मिला दिया। ठीक है, ये हमने कितना लिया 25 सेंटीमीटर। अभी के लिए हमें इसे लिख देते हैं। और ये हमारा 10 mm, कितना 10 mm। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इंक्लाइन, एक फेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। फेंट लाइन मतलब जो हमें कम दिखाई दे, ना के बराबर दिखाई दे। ठीक है, अब इसके हमने बताया आपको इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसे हम जो हमारे लिए इजी होता है, हर क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे। इस पे हमें दिखाना क्या है, इस पे हमें दिखाना है 50 मीटर तक पढ़ा जा सके और 37 मीटर। अगर 10-10 के 3 पार्ट्स को ले लेंगे तो वो हमारा 30 हो जाएगा। और एक इस वाले के लास्ट वाले के कितने करेंगे हम, इसके 10 पार्ट्स करेंगे तो 10 में से 7 लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम इसके कितने करेंगे, इसके हम टोटल जो पार्ट्स करेंगे वो इसके 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और हमने इसे 5 के पार्ट्स में, आप लोग इसे अपने डिवाइडर और कंपास की सहायता से करेंगे। मैंने इसे ऐसे ही कर देता हूँ क्योंकि इस पे बोर्ड पे जो हमारा कंपास है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसे हमने क्या कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसे लास्ट वाले को इससे मिला दिया। इसके पैरेलल इस वाले निशान से, इसके पैरेलल इस वाले निशान से, इसके पैरेलल इस वाले निशान से, इसके पैरेलल इस वाले निशान से हमने ये मिला दिया और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और फिर इसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या हो गया, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ से इसकी मार्किंग करना शुरू करते हैं। 0 कितने में करने हैं, 10, 20, 30 और 40। हमें तो 50 दिखाने थे स्टूडेंट, ये 40 ही हुए। तो 40 10वां, ये 50वां हमारे पास यहाँ है। इसे 10 मीटर भी लिखते हैं, 10 मीटर लिख लेते हैं अभी तो, ठीक है ना। तो ये 10-10 मीटर के हमारे 5 पोर्शन हो गए। और 5 पोर्शन को फिर हमने क्या किया, इसकी फिर से यहाँ से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके फिर से 10 करने के बाद, इसके 10 पोर्शन करने के बाद लास्ट वाले को इससे मिलाएंगे। और लास्ट वाले को मिलाने के बाद इसके हम इक्वल 10 पार्ट्स में से ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अभी मैं इसे ऐसे ही खींच लेता हूँ ताकि ठीक है। ठीक है, तो इसे हमने किस में कर दिया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे कितना इस पे दिखाना है, अब मुझे दिखाना है 37 मीटर। तो 30 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये मेरा पूरा 37 मीटर हो गया। स्टूडेंट्स, इस पे हम 50 तक की सभी दूरी को दिखा सकते हैं। जैसे अगर मुझे 42 चाहिए होता तो 42 यहाँ से यहाँ तक हम कितना हो गया हमारा, 0 से लेकर 40 और ये ऊपर यहाँ से 2 छोड़ करके ये हमारा 42 हो गया। तो इस तरीके से हम पूरी अपनी डिस्टेंस लेते हैं। तो आप सभी को ये हमारा जो सेशन था ये पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें। और जिस किसी ने भी अभी स्टूडेंट ने हमारे तक चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। और स्टूडेंट्स, जिस किसी को भी अभी तक हमारी सभी वीडियो का लिंक नहीं मिला तो वो सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को यूज करके अपना जो है अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।